सुना तो ये था कि टोल खुलेंगे, लेकिन कमाल की बात ये है हरियाणा के अंदर माइड टोल अभी भी बंद पड़ा है। कल ये खुल जाना था, लेकिन किसानों ने आकर इसको बंद करवा दिया। जैसे कि जो भी कांड होंगे इस टोल के ऊपर ही होंगे, ना तो आने दिया जाएगा ना जाने दिया जाएगा। टोल तो ओपन पता ही नहीं है कब होंगे कब नहीं होंगे। फिलहाल टोल बंद है, बैन कर दिया गया है। कब ओपन होगा इस बात का पता नहीं, बातचीत कर लेंगे। राठी साहब राम राम। राम राम जी। कल भी आपकी जिम्मेवारी थी, आज फिर आपकी जिम्मेवारी है। कमाल हो गया, राठी को ही अकेला यहाँ पे खड़ा होने के टोल बंद करने के लिए, और भी व्यक्ति होंगे। अरे सारे गांव में चुगड़दे, सारा हरियाणा में अकेला थोड़ी हूँ। आने लग रहे हैं लोग ट्रैक्टर भर भर के। अरे आज पंचायत हो रही चुगड़दा गांव में, वो पंचायत करके फैसला लेंगे, कमेटी बनाओगे, रात दिन यहाँ रवांगे। बात सुनो, मैं अपना बताऊं, टोल पे गुंडा टैक्स हटाया हमने। टोल तो खुला है, दोनों साइड देखो ये टपो, ये तो सिर्फ गुंडा टैक्स पे बैन लगाया है। जो सरकार गुंडा टैक्स आम आदमी में वसूल थी, वो शुरुआत कर दिया हमने प्रदेश की इस टोल से। हरियाणा के सभी टोल ओपन है, इकलौता ये बंद कर रखा है। अब इस भाई ने जिसने टेंडर ले रखा है, ये तो मारा गया बेचारा, इसके बच्चे बददुआएं देंगे आपको। ऐसे सुन ले मेरी बात, किसी के बच्चे बददुआएं कौन दे? गडकरी के बच्चे बददुआ देंगे? न्यारी जहाज ले रहा है 5 है, खुद की जहाज है उसकी 5 है। खड़ता आ गई, बाबू छोड़ गया था, उसके माँ दहेज में ले आई थी। गडकरी ने माल खींच 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 मारा बरखा का जहाज बांड है। भाई साहब बात सुन लो, आप नू क्या करो, टोल टैक्स यानी कि गुंडा टैक्स बंद है। टोल तो चालू है, यो चुकर देते रोड जाम को नहीं, गुंडा टैक्स बंद कर रखा हमने। और गुंडा टैक्स तब तक बंद रहेगा जब तक यह सरकार जो है मान नहीं लेगी। अरे हमने बंद कौन करे भाई साहब? ये सरकार में जो बैठे हैं ऊपर दुष्यंत चौटाला वर्गे, इन लोगों ने खुद ने कही थी। आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिस कुर्सी बैठा है, उसी ने यहाँ आके इसी पवित्र धरती पे खड़े होकर कहा था कि ये टोल इलीगल है, ये टोल नहीं लग सकता। और मैं इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं बीजेपी से मांग करता हूं कि टोल से हटाया जाए। और जिस दिन दुष्यंत चौटाला सीएम बना, मैं उस दिन टोल का पहला पिलर पढ़ना हूंगा। भाई साहब 2 साल होगी बाट देख दानिया, हमने तो आज तक तो आया नहीं। बता भाई, दुष्यंत चौटाला आया कौन? फिर दुष्यंत चौटाला के भगत नू कहोगे मनोज राठी गलत बोला है। मैं बार बार कहूं इसने कि दुष्यंत चौटाला झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। मैं अनंत भगतान भी इसका बताना चाहूँ, क्या क्यों वायदा करो जनता से, क्यों जनता को बकाओ? अगर जनता को बकाओ, कोई बात जनता के बीच में कहो तो उसको पूरी करो। और फिर कहो मैं देवीलाल का पोता हूँ, डूब की मर जाना चाहिए उसने। देवीलाल का पोता कहने वाले को देवीलाल जो काम करा करता उसको करया करता। और लेकिन ये लोग जो कहा को नहीं करे। आज 5100 पिलसन की कहा था, 51,000 लोगों की तो काट दी बूढ़ा की पिलसन इसने। क्या का आदमी है बता नहीं, जानवर है जानवर। भाई साहब मैं तो फिर एक बात कहूंगा कि दुष्यंत चौटाला जैसे नेताओं की इस प्रदेश में जगह नहीं है, झूठे वायदे करने वालों की इस प्रदेश में जगह नहीं है। भाई साहब जमा क्लियर बात है। पूरे हरियाणा के टोल ओपन है, बस एक यही टोल जो है ये क्लोज करवा रखा है आपने। आपका नाम सर्वोपरि है कि यहाँ पे राठी जितनी शरारतें करवाता है ना, और कोई नहीं करवाता। मुकदमा लगा दो, जेल में गिर दो। हमने शरारत के करा भाषण न हो रहे टोल वाले। अरे खुलिया कौन उससे पहले नू ले सारा वाले काम वाले भी तारखाने भी ले आवांगे। बतावे के कसूर कर दिया? अरे हमारी जमीन जारी ढाणी को तो पर लालपुरा मेरा काम है जो साथ में लगता, इसकी हमारी जमीन है, रामायण की जमीन अन्न भी नूगा तारखाने भी ले आवांगे। बताओ हमने के कसूर कर दिया? जमीन भी मारी गई, सौदा भी मारा गया और टोल भी हमने। इसीलिए भाई साहब मेरा खुला चैलेंज है खट्टर सरकार को और दुष्यंत को, जेल में डाल दे, जेल में डाल दे। हमने हमारा लठ मार यह कमी रह रही है। एक बार ना ये गाड़ी देख लो आप, ये गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है। ये गाड़ी करीबन 18 से 20 लाख रुपए की होगी। ये राठी साहब की गाड़ी। राठी साहब 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, 80 रुपया टोल देते टाइम जी दुख है। अरे 7.5 लाख की ली थी भाई साहब, 7.5 की ली थी। अरे भाई एक बात जी दुख पा हमारे 10 रुपये फालतू लाख दो। बात बता दो, मैं यही बात तो पूछना चाहता था कि आखिर ये ले कितने की? चलो 7.5 की आपने कबूल कर दिया, 7.5 कौन से कम है? फिर भाई साहब तेरी गोद में तो 100 काली कड़ा है, तेरा जी दुख को नहीं पावे। अरे नाचे गा के देवा, डांस करके दिखावाएंगे सरकार वाले, हमने पीछे देवा टूल के नाम के। अरे टैक्स तो हमारी गाड़ियां का रोड पान तो पहले ले ले। ये पेट का पानी को नहीं हिलता, सीधा लेके इशार लगे इस बात का टैक्स दो। खड्डे खुदवा दे, ये टूल कौन देवा? हमारा पानी हल्ला दे। पहले हमारे बूढ़े उरे के चाल्या करते, हम भी उरे के चाल के बड़े हुए। हाँ हमारा पानी आलो, पेट आलो, सरकार ने को लेना देना को नहीं। हमने को नहीं कही थी सरकार को कि जमा नू बना दे, हमने नू को नहीं कही थी टोल लगा दे। बस दिया यार, घर बाहर लिखना को उससे पहले टोल। सच्ची बताऊंगे ये उरे खेड़ा है भाई,
मेरे काम के रहे हैं सारे, मेरा क्या कम है? बोले यार रिश्तेदार आओ, उनका जी दुख पाव है, बालना का टोल लगा रखा है, और सब्जी लाने खातर माइर चले जाओ ना भाई साहब, 150 का यो झाड़ा लगे भाई साहब। ये देख लो आपका सामने है। और फिर नु गया मनोज राठी बोले फालतू बोला लठ मारो। देश को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज आप देख सकते हो 75 रुपये और लगभग 70 कुछ पैसे डॉलर हो गया, $1 का कितना हो गया। अरे यो सारा सौदा देश ने मजबूत करने खातर जनता ने बस सोगे के, और लीडर के घर 1000 करोड़ पड़े उनके खोसले सारा के देश मजबूत हो जाएगा। मैं मोदी जी ने फोकट में सलाह दी हूँ, फोकट में सलाह दी हूँ मैं मोदी जी ने। एक विधायक का 1000 करोड़ पड़े हैं, और साउथ में तो 10,000 करोड़ के, लाख करोड़ के पड़े हैं। अनके खोस लियो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारे मोटी मुर्गी हैं। जनता ने क्यों भाषण न हो रहे हैं भाई साहब? और यह टोल की कमाई खजाना में कौन जावे? आपने बता दूं टोल की कमाई कट जावे है। टोल की आधी कमाई तो उन लीडर के घर जावे है, संदूक भर भर की जावे है। नहीं तो आप मने एक बात बताओ, दुष्यंत चौटाला ने आड़े वायदा करा था भाई, खड़ा होकर कही थी मैं टोल पाड़ूंगा। यो टोल इलीगल है, क्यों भाई? डिप्टी सीएम मर्दानी लीगल हो गया, यो लीगल को नहीं होया। टैची भर के नहीं भाई साहब। उसकी माँ ने जो दहेज में संदूक ले गई थी, पहले हमारी चाची ताई बड़ने संदूक ले गया करती, उसकी माँ बड़ना संदूक ले गई थी दहेज में, वो रुपया का भर के ले लिया से भाई साहब। इसलिए आज बोलने को लग रहा। आज मेरा सवाल है दुष्यंत से, मेरा सीधा सवाल दुष्यंत का आपका चैनल के माध्यम से भाई साहब पूछा दे उस तक कि भाई क्यों को नहीं पढ़ने लग रहा? 2 साल होगी इसने, जब यो इलीगल था क्यों को नहीं पढ़ने लग रहा इसने? सीधा सवाल है दुष्यंत चौटाला से। अगर असली नेता है, अगर चौधरी देवीलाल की अपने आप को वंशज मानना है तो इस टोल को हटाओ भाई साहब, इस टोल को हटावा, नहीं तो नू मानने में गद्दार हूँ। आपने एक बात की है बोला जी, इस चैनल के माध्यम से वहां तक बात पहुंचा दीजिए। कल विधानसभा के अंदर एक बिल पास हुआ, आपने देखा हुआ। बोला जी ये तो मीडिया ही नहीं है, मीडिया तो आज तक जी न्यूज और रिपब्लिक भारत और बड़े बड़े जो भी विधानसभा का सत्र चलेगा उनके ऊपर चलेगा। अरे बीजेपी जेजेपी आने के फूफे हैं ये, और क्या फूफे हैं ये सोशल मीडिया वाले, इसलिए डर रहे हैं ये अंत हैं। और वे जो है ना उन ये जी टीवी आज तक भाई साहब है, उनकी तो रिश्तेदारी कर रखी है, उनका तो मनमावे खबर चलवावे, मनमावे कौन चलवावे? वे तो भाई साहब सारी उनकी अच्छी अच्छी दिखा बूंढे तो दिखावे को नहीं, मोल बिक रहे हैं वो। इस सोशल मीडिया का इस बीजेपी जेजेपी सरकार के पास कोई इलाज को नहीं पाया, इसलिए बैन कर दिया ने भाई साहब। साहब आपको पता हो कितना खतरनाक हो सकता है जो बैन किया है कि भाई ये नहीं चला पाएंगे, अब सिर्फ और सिर्फ लाइव प्रसारण जो चलेगा उसके ऊपर चलेगा, इनके ऊपर नहीं। जो कितना खतरनाक हो सका बताऊं मैं आपको, जो इतना बड़ा खतरनाक हो सका है। अगर एक आम आदमी को तकलीफ होगी तो उसकी तकलीफ को सुनने वाला को नहीं, शहर में किसी दुकानदार का तकलीफ होगी तो उस दुकानदार की तकलीफ दिखाने वाला कोई नहीं है, मोहल्ले में गली में किसी का झगड़ा हो गया, कोई मामला हो गया, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है, उसकी बात सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। किसी गरीब आदमी का कोई मामला हो गया तो उसकी सरकार तक पहुंचाने वाला कोई आदमी नहीं है। आप मुझे बताओ, मैं जनता से पूछूं कितने टीवी चैनल है आज तक जी टीवी और एंड बैंड तारी गली में आए हैं? कदे तारी समस्या सुनी है के? कदे तारे गांव में आए हैं के? क्यों आवेंगे भाई? बीजेपी जेजेपी वाले रिश्तेदार हैं सारे के सारे, अडानी उडूनी हो रहे ये सोशल मीडिया वाले के फूफे लग गए हैं, इसलिए पूछे हैं भाई साहब हर आदमी के पास। की नजर कैमरे के ऊपर यूं रहती है क्या? कौन सा विधायक आम जनता की आवाज विधानसभा के अंदर उठा रहा है या नहीं उठा रहा, कहीं पे पीछे बुरखी मार के छूटा हो? भाई साहब सोशल मीडिया ने तो इस बीजेपी जेजेपी भाई भ्रष्ट अधिकारियों का दस्त लगा रखे हैं, मुंह सुखा रखे हैं उनका, नींद को नहीं आवे, कदे तारी चाल दी हो सोशल मीडिया के ऊपर। इसीलिए बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट और ये नेता इस सोशल मीडिया को बैन करने की चाल चलन लग रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई पाबंदी इन लोगों पर लगाने लग रहे हैं। मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि समय ज्यादा नहीं है, अगर आम आदमी को तंग करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जनता तारे जूत मारने का काम करेगी। भाई साहब आपने अभी एक ना कड़वा शब्द कहा है कि मुंह तो सुखाने का काम करे। राठी साहब आप भी फंस ना जाना, हो सकता है मुंह कभी आपका भी सुखवा दे। सूख जाएगा मार तो मुंह सूख क्या रहा है, ये बीजेपी वाला वैसे लागे रहा मार दो भाई साहब, ये पीट दे बता भाई मुंह था पंट में हमारा रेपटे दे बड़ा बड़ पहले कई बार खा लिया हमने मेरा भाई साहब मारा तो सूख सा क्या रहा है, बारी तो अणकी है बे। और इनका सोशल मीडिया वाला ने सुखा रखा है कई भ्रष्ट अधिकारियों का और नेताओं का। एक छोटा सा सवाल और है आपसे, वो ब्याणा साहब आपसे 1000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, वो दे दिए या फिर क्या वजह रही? बाज गया मैदान छोड़ के,
बनान छोड़ के भाज गया, बेरा पट गया उसने। भाई तेरी इज्जत 1 करोड़ की है, छोड़ गया मैदान। मैं तो कहूँ था करोड़ थोड़े मांगे, 5-4 करोड़ के मांगा भाई साहब। अरे हमारे पास सबूत थे, कोर्ट में दिखाऊं अरे कि हमारा विधायक का मान है नहीं, और सबूत दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने लग रहे हैं। तो आप यूं कहते हो जनो थोक के भाव में ट्रक ले रखे आप। सोनाली जी बदली भी कहो तो मेरे तो ये सबूत है, एक नहीं सबूत दिया, एक आधा छोड़ के। चाची ने बात सुन ले, सांस भूल गई चाची। चाची छोड़ गई ने पेंडा, क्यों छोड़ गई? चिट्ठी चाची तो रे पूछ गई थी, यो सौदा रहा बिना सबूत कोई बात नहीं बोलिया करते भाई साहब। हमें जिसका बारे में पूछनी है विद सबूत बताऊंगा, जो बात पूछनी है पूछ लो, अरे तो आमने सामने करा दो। चाची बोल रही वे कहते नाम ले हुए मेरा, क्यों कौन ले हुए? मेरा पट गया, सारा जुगाड़ दाव रहा है, तेरा भतीजा छोड़ा है कोनी का। इस टोल वाले के भाई साहब बच्चे रोते होंगे, बिलाजी टोल खुलवा दो, कोई बात नहीं, 1 साल से पहले बंद पड़ा है, अब सरकार के पास में रिवेन्यू भी जाएगा, गवर्नमेंट थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, क्यों खाम का पंगे ले रखे, खोल दो। आपको और जनता को मैं एक बात बताना चाहूंगा, टोटल हरियाणा के टूल सरकार के हैं भाई साहब। ये जो फास्ट टैग का पैसा कटता है यो NHI को जाता है। NHI मतलब नितिन गडकरी वाली दुकान है। नितिन गडकरी ने जो दुकान खोल रखी है, जो बैंक खाता खोल रखा है, सारे पिछड़े उसमें जाओ भाई साहब। और फिर ये देवे टूल वालों को जो आड़ा मजदूरी करे हैं। सुनो मैं बताऊंगा आपने, अब कंपनी सद्भावना का था, सद्भावना ने सरकार को दे दिया, तो हम जानो तरह टूल जाने भाई साहब। सरकार इसका टेंडर करेगी, कर रखा है, और किसी ने ले रखा है भाई साहब। वो चला होगा तो सरकार ने पीछे देगा, नहीं तो क्या देगा भाई? सौदा है कि मैं नहीं। कल के मुकाबले आज किसान बहुत कम नजर आ रहे हैं, कहाँ गई? पंचायत होने लग रही है भाई साहब, चुगरदा का हम पंचायत होने लग रही है, घंटा पासे देख लिया है, मजमा लगेगा। अरे भाई बात सुन ले, खबर ये मिल रही थी कि पंजाब के अंदर 35 से 40 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, हिसार के अंदर भी कुछ ऐसा बड़ा माहौल बनने वाला है क्या? भाई नहीं मानेंगे तो फिर ट्रेन भी रद्द होगी, बसें भी रद्द, सारे काम होंगे। खट्टर साहब को चेतावनी है, चंडीगढ़ बैठा बैठा ना देखे, सीधा हो गया आ जा, क्योंकि सारे काम होने निश्चित हो चुके हैं, और सारे काम होने हैं। ट्रेन भी रद्द होंगी, ट्रेनें जाम भी होंगी, रोड भी जाम होंगे, अगर ये टूल नहीं उठेंगे तो। ये गुंडा टैक्स है भाई साहब। लोगों का कहना ये है, लोगों को तकलीफ जो हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि सीएम जो है ना वो जाट नहीं है। भाई साहब क्यों जाति पाति की बात करो? सीएम बढ़िया, बात सुनो, किसी भी जाति का आदमी हो, आदमी बढ़िया होना चाहिए। हमारा क्या तकलीफ होती भाई साहब? क्या खट्टर साहब बढ़िया नहीं है क्या? खट्टर साहब बढ़िया होगा, लेकिन नाक के नीचे वाले सारे तो बढ़िया कौन, सारे चले भ्रष्ट हैं। बात सुनो, आप दुष्यंत चौटाला जी बढ़िया आदमी नहीं है क्या? जो फिर वो रहा भर के गया था, टोल न पड़वावा, अरे टोल न पड़वावा रे भाई साहब, बढ़िया होता तो। ये बढ़िया कुछ खोनी। मैं आपने एक बात जरूर बताऊंगा भाई, बात सुन लो, ये बीजेपी और जेजेपी वाले जो हैं माल चुस्सन का चक्कर में रहे हैं भाई। बात सुन ले, हर चीज में पैसे चाहिए ना, हर चीज में। ये तो भाई साहब मुत्तन जाओ ना बाथरूम, मतलब कि मिलाने की हिम्मत रखे। आप कितने एक दे के आए हो इनको? अरे हमारे भाई दे रहे हैं भाई साहब, नौकरियां नाम के पीछे दे रहे हैं, आधे बीजेपी जेजेपी हमें पीछे मांगा। बताओ भाई, वो नागर लेके भीतर बढ़ गया, बता ईपजन ने दे रखे तुम्हारे गए। ताऊ जी फिलहाल टोल बंद है, क्या चाहते हो, ये बंद रहना चाहिए या खुलना चाहिए? बंद रहना चाहिए भाई। जी सर, खोल दो, चलन दो, थोड़ा बहुत 2-4 रुपये सरकार दे रही है। चल जा, इनकी मनमानी थोड़ी होने जैसा, वो देश आवा आदमी लुगाई खूब। तो फिर ये तानाशाही नहीं होगी? नहीं, सारे टोल भी बंद करवाओगे, इसी से नहीं, सारे बंद करने पड़े, हटके हमने। सारे टोल बंद होंगे तो फिर रोड खराब हो जाएंगे, रोड और फिर रोड को ठीक कौन करेगा? सरकार की स्थिति सी कर रख के छोड़ा, इनका हट पर मारने से बाकी बस वो काम करा हमने, लठ मंगा के जरा रखे से, और लुगाई बाट देख इनका जड़ी पोंग साड़े का जिद मान लेंगे, यो इलाज और कोई इलाज। इसी हमने देखी कौन सरकारी लगा, 70 साल की उम्र है हमारी, इसी सरकारी कौन देखी कि लगा हमने, लठ मारे साड़ा काट पर कोठे बंद काट के देखिए तीन के लगे बड़ी फिर क्षेत्र। हाँ जी, तो फिलहाल जी सर टोल खुलवा दो अब तो, कोई बात नहीं। बंद भाई साहब, टोल गांव के फ्री नहीं होंगे, इतना कोई टोल नहीं खुलेगा। और उस अधिकारी ने ये कहना चाहूँ हूँ, DC SP से बड़ा हो गया क्या कि एक आदमी से मिलूंगा मैं? इतना बड़ा गया हो, पब्लिक से ज़्यादा बड़ा हो, सारे गांव से बड़ा हो, उसने कब्जा में ले लिए सारे गांव अपने। क्या बोला उसने, एक आदमी से मिलूंगा? क्यों मिलेगा एक आदमी से? हो 7 गाँव की अगर पंचायत जाती है, ये बोलता अधिकारी, टोल का अधिकारी, मैं एक आदमी से मिलूंगा। DC मैम हमसे ओल में मिलने के लिए ही अपने दफ्तर में उठ के ने, SP साहब हमसे मिले, वो इतना बड़ा अधिकारी हुआ, उन्होंने कब्जे में ले लिए सारे गांव, टोल नहीं खुलेगा। अगर टोल माफ नहीं होंगे सारे गांव के, इतना टोल नहीं खुलेगा भाई साहब। भाई
खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए? बंद रहना चाहिए, खुलना क्या चाहिए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, टैक्स जा रहा है, आने वाले लोगों को तकलीफ नहीं है। रोड देखो अब पहले के मुकाबले कितने बढ़िया हो गए, टोल बंद कर दिया, सरकार के पास में पैसा नहीं जाएगा तो रोडों की सुविधा कैसे मिलेगी? सारी दुनिया को पता है सर, उसके बावजूद भी टोल बंद। भाई साहब एक बात बताओ, क्या टैक्स नहीं दे रहे क्या? आम पब्लिक टैक्स पेबल है, कौन नहीं दे रहा? गाड़ी पे टैक्स है, तेल पे टैक्स है, और हर चीज़ पे, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए सब पे टैक्स है। रोड टैक्स नहीं दे रहे, आरसी बनती है उसमें टैक्स है, पेट्रोल पे है उस पे टैक्स है। ये तो ज़मींदार, ये लोकल गांव है, इनका मेरे ख्याल से इनके नॉर्म्स में भी अमेंडमेंट होगी ये बात कि वे लोकल गांव जो भी 4, 5, 6, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के एरिया में है वो लोकल है। किसी को खेत में जाना है, किसी को तेल लेके आना है, किसी को अपनी फसल बेचने के लिए शहर में जाना है, तो हर बार टोल देंगे तो उनका जो खेत का खर्चा जो जमींदार में भी जो भी फसल होती है वो फिर टोल पे ही दे देंगे। फिर वो उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे भाई? ये तो लोकल अपनी इनका। टोल वाले क्या करें? आपके आसपास वालों के खुले रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? भाई हम तो खुले करवा के छोड़ेंगे, बिल्कुल लोकल। भाई बास टोल है, देखो एक बात बताओ, सरकार की नियम बराबर होंगे ना? बास टोल फ्री, आज बास टोल फ्री कर रखे है 12 कामों के लिए। क्यों भाई, वो क्यों फ्री कर दिया? फिर 12 काम के आदमियों के वहाँ कोई पैसे नहीं लगते, किस लिए भाई? फिर तो नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। भैया तो वो हो रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये टोल वाले गुंडागर्दी करते हैं, सरेआम या बंदूक खाने रखे हैं भाई साहब है। कोई आदमी बोल जाए उसका चैट मारे थापड़। ये नियम नहीं चलेंगे, ये बदमाशी नहीं चलेगी। जो हरियाणा है भाई, अरे बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी अब तो। और मैं दुष्यंत ने खट्टर बताऊँ, या तो उन्हें गुंडा का इलाज थम कर दो, नहीं तो भाई साहब ये हरियाणा की जनता कर देगी। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, बड़े बड़े प्लान बनाओ थे बैठ के, बोला जी क्या करना है? क्या करा भाई साहब, यो रामायण काम है और ये परला का ना हमारे खेत से, खेत में आन जान का भी टोल टैक्स देवांगे के? ऐसा क्या कर दिया? टैक्स सारी चीज़ों पर तो टैक्स देने लग रहे हैं। सवेरे चाय पीवा उस पर टैक्स देवा, सब्जी लेवा उस पर टैक्स देवा, आटा लेवा उस पर टैक्स देवा, हर चीज़ पर टैक्स देवा। यो टोल टैक्स न्यारा है क्या? इस तो कितना टैक्स देवा? और टैक्स में ही रह लेंगे फिर तो देने में, और कोई काम में कौन रहा? तो फिर अपना गांव के खेत हैं, बातचीत करांगे। जैसी कोई बात आई, इसी कोई दिक्कत आई तो साइड में तो एक रास्ता गांव जो है नहीं जमीन लेके बना देगा, पक्के बनवा देंगे। 5-6 गांव है, 6 गांव में तो हम कलेक्शन करके और साइड में से रास्ता खुलवा लेवांगे अपना। और क्या इलाज हो उसके? जी राठी साहब यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी है। सच्ची बात कही है। जब मैं तंग करेंगे तो फिर क्या इलाज है भाई? आरा का मारेंगे, इसके ऊपर का टोल गए, हमारे दिलबाग अंकल का खेत है, अगला हाँ भर के जा रहे हैं, और गाँव में तो चंदा इकट्ठा कर लेंगे, पक्का कर देंगे। इलाज है को नहीं? यो बिजली बोर्ड रहा है, इसका चुकड़दा रास्ता है, यो पक्का करते हैं चंदा लेके। फिर आपके एरिया में से जाएगी तो फिर आप भी तो 10-20 रुपए लेते हो। 10 रुपये 5 रुपये को ले पानी फ्री में पियावाएंगे भाई साहब। आ जाइयो आप, चाह पानी की सेवा फ्री करांगे। मतलब वोट मांगो फिर आप। कमाल है, वोट तो जनता मांगेगी, और चोरा ने कौन देगा भाई? जो झूठी यहाँ भर की जान लग रहे, कोई ईमानदार आदमी आगा होगा जब आप खड़े हो लियो, आप पक्की यहाँ भर लियो, ईमानदार खड़े हो लियो, आपका गिल्ला भाई सारे खड़े कर दो भाई, हाथ गिल्ला आना भाई, इस भाई गिल्ला सारे भाई, सारे आपके गिल्ला भाई, ये बात खड़े करवा। नहीं बस सपना दिखाएंगे आप, मने भी डिप्टी सीएम बनाओगे दिखा। भाई साहब हम तो सोचा सीएम बने, क्या का डिप्टी सीएम है, मालिक बने प्रदेश का, हमारा भाई है, काम आओगा। तो फिलहाल चढ़ाके मारने में ये टोल वाले कसर नहीं छोड़ दे, आपने देख लिया होगा। और बड़ा फैसला जो है वो यही बताया जा रहा है कि 12 गाँव का टोल जो है वो ओपन होना चाहिए, उनके लिए फ्री होना चाहिए, अन्यथा टोल ओपन नहीं होगा। जब तक आप देखोगे इसके ऊपर धूल जो है वो इसी प्रकार जमी रहेगी। अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है, टोल वाले नहीं मानते हैं, तो एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ से निकाला जाएगा, जहाँ से लोगों का आना जाना आराम से सुविधापूर्ण हो सके।